वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली गिफ्ट डीड से रिलेटेड। गिफ्ट डीड बनाने के बाद क्या आप उसमें चेंजिंग कुछ कर सकते हैं या आप उसे निरस्त कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, इस पर ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। क्योंकि अक्सर लोग कोई प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड बना करके किसी फैमिली मेंबर को, ब्लड रिलेशन में किसी संस्था को, फ्रेंड में या अन्य किसी को दे देते हैं। फिर बाद में वो विवाद होता है। विवाद होने के बाद कई बार कई सालों तक, कई वर्षों तक कोर्ट का चक्कर लगाते हैं इसे निरस्त करने के लिए। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं। खादी ग्राम उद्योग तमिलनाडु और एन थाजुद्दीन के बीच का ये केस है, जिसमें एन थाजुद्दीन ने अपना 3750 वर्ग फीट का भूखंड तमिलनाडु खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को उपहार के स्वरूप 1983 ईस्वी में दिया था। फिर इस पर विवाद हुआ 1987 ईस्वी में। 23 अगस्त 1987 को एन थाजुद्दीन ने ट्रायल कोर्ट में केस दायर किया और उसमें कहा कि जो टर्म ऑफ कंडीशन पर हमने खादी ग्राम उद्योग तमिलनाडु को प्रॉपर्टी 3750 वर्ग फीट दिया है, वो प्रॉपर्टी मेरे टर्म ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं यूज हो रहा है, तो इसे निरस्त किया जाए। ट्रायल कोर्ट में ये लंबा चला। लंबा चलने के बाद ट्रायल कोर्ट ने कहा जो इसमें टर्म ऑफ कंडीशन दिया गया है वो वैध नहीं है और इस केस को उसने निरस्त कर दिया, केस को रिजेक्ट कर दिया। ये कब? 1994 में। फिर अपीलीय अदालत में ये केस गया। अपीलीय अदालत ने इसे पलट दिया और पलटते हुए कहा कि गिफ्ट डीड को स्वीकार कर लिया गया था, इसीलिए इसे निरस्त नहीं किया जा सकता। ये 1997 में अपीलीय अदालत ने फैसला दिया। फिर एन थाजुद्दीन ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील फाइल किया 11 जनवरी 2011 को। अपीलीय अदालत के फैसले को मद्रास हाई कोर्ट ने कंटिन्यू रखा। फिर एन थाजुद्दीन ने सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में रुख करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गिफ्ट डीड संपत्ति हस्तांतरण पर सर्वोच्च फैसला सुनाया और कहा कि गिफ्ट डीड में तब तक आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, उसे निरस्त कर सकते हैं जब तक कि आप के द्वारा जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है वो स्वीकार न कर लिया हो। यानी कि अगर आपने गिफ्ट डीड बना करके किसी को दिया और वो अपने पास स्वीकार करके रख लिया है और आगे की प्रक्रिया कर ली है, तो आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, उसको निरस्त नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए
बताया कि वैध रूप से गिफ्ट डीड को स्वीकार किए जाने के बाद एक तरफा रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि कुछ कानूनी आकस्मिकताओं को पूरा न किया जाए। यह निर्णय एन ताजुद्दीन बनाम तमिलनाडु खादी ग्राम उद्योग बोर्ड सिविल अपील संख्या 6333 यानी कि 6333/2013 में आया, जहां न्यायालय ने 5 मार्च 1983 की तारीख वाली पंजीकृत उपहार विलेख यानी कि रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की वैधता तथा निरस्तीकरण को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूयान की पीठ ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की सेक्शन 126 के तहत सिद्धांतों को सुदृढ़ किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि एक बार विधिवत गिफ्ट डीड स्वीकार कर लेने के बाद उपहार तब तक अपरिवर्तनीय है जब तक कि दोनों पक्ष निरस्तीकरण के लिए सहमत न हो। यानी कि अगर आपने कोई भी व्यक्ति को गिफ्ट डीड दे देने के बाद उसको ना तो आप निरस्त कर सकते हैं ना उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं जब तक कि दोनों पक्ष सहमत न हो। यानी कि गिफ्ट डीड देने वाला और गिफ्ट डीड लेने वाला दोनों व्यक्ति के सहमति से ही इसे निरस्त किया जा सकता है, अदरवाइज आप इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर गिफ्ट डीड आप बनाते हैं तो गिफ्ट डीड बनाने के दरमियान ही आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, उसमें टर्म ऑफ कंडीशन ऐड कर सकते हैं। स्वीकार करने वाले जिसको आप गिफ्ट डीड देंगे अगर वो स्वीकार कर लेता है उसके हाथ में ये चला जाता है, फिर आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये ध्यानपूर्वक ध्यान दें तभी गिफ्ट डीड बनाएं, क्योंकि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब कोई भी आदमी गिफ्ट डीड तैयार करके दूसरे व्यक्ति को दे देता है, दे देने के बाद उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता, जैसे कि खादी ग्राम उद्योग तमिलनाडु और एन ताजुद्दीन के बीच में हुआ है। तो यही है मेरा आज का टॉपिक। आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ओके, थैंक यू।